हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिनस्पेस। आज हम इस वीडियो में 2020 के एक ऐसे स्कैम के बारे में बात करेंगे जो नीरव मोदी के 6000 करोड़ के स्कैम से भी बड़ा है। और ये स्कैम ट्रांसट्रॉय इंडिया लिमिटेड कंपनी ने किया है एंड ये पूरे 7926 करोड़ का स्कैम है। सो इस वीडियो में हम डिटेल में समझते हैं कि स्कैम हुआ कैसे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा देन डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो 2020 के अंदर कैनरा बैंक एंड अदर ग्रुप ऑफ बैंक्स ने एक फ्रॉड की कंप्लेंट फाइल करी अगेंस्ट ट्रांसट्रॉय इंडिया लिमिटेड एंड इस फ्रॉड की वैल्यू निकल के आई 7926 करोड़। एंड मैं आपको बता दूं ये अभी तक का सबसे बड़ा बैंकिंग स्कैम है। सो ट्रांसट्रॉय इंडिया लिमिटेड एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी है जो कि 2001 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। इस कंपनी के मेन ऑपरेशंस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड थे, जैसे कि हाइड्रो पावर, मेट्रो रेल, पोर्ट्स, इरिगेशन, रोड सेक्टर, ऐसे कई सारे डाइवर्सिफाइड सेक्टर में ये कंस्ट्रक्शन करती थी। और इस कंपनी को कई बार मल्टी मिलियन प्रोजेक्ट्स मिले हैं। एंड इस कंपनी का मैनेजमेंट है मिस्टर चेरुकुरी श्रीधर जो कि इस कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है। एंड इनके साथ मिस्टर रायापति संबाशिव राव एंड मिस्टर अकिनीनी सतीश एडिशनल डायरेक्टर्स है। एंड मिस्टर रायापति जी आंध्र प्रदेश के फॉर्मर एमपी भी रह चुके हैं। लेकिन अब इस फ्रॉड के केस में इन तीनों डायरेक्टर्स पे सीबीआई ने एफआईआर भी फाइल कर दी है। एंड इस कंपनी के मैनेजमेंट ने स्टार्टिंग से डिसाइड करा कि ये बैंक से डेट लेके अपने कंपनी के ऑपरेशंस रन करेंगे। तो ओवर द टाइम कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए बैंक से लोन लेने लगी। एंड बैंक्स कंपनी को लोन भी इसलिए दे रही थी क्योंकि उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी काफी अट्रैक्टिव लग रहे थे। लेकिन इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट करती थी जिससे वो अट्रैक्टिव दिखे। और कंपनी ने 2001 से लेके 2014-15 तक काफी सारे लोन भी लिए और रीपे भी करे। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2014-15 से कंपनी ने अपने लोन्स का रीपेमेंट करना बंद कर दिया था। और फिर 2017 के अंदर कंपनी की ऑडिट कराई गई ईवाई से एंड उसमें पता लगा कि कंपनी ने काफी सारे बैंकों से लोन ले रखा था और इन्होंने जिस पर्पस के लिए लोन लिया था उस पर्पस के लिए कंपनी ने उस लोन को यूटिलाइज भी नहीं किया। और ये सब होने के बाद बैंक्स ने इस कंपनी को एज ए एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर दिया था। एंड कुछ टाइम बाद बैंक्स ने इस कंपनी के अगेंस्ट लिक्विडेशन प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया था। लेकिन इंडिया में लिक्विडेशन प्रोसेस में काफी टाइम लगता है। एंड फिर जब सीबीआई ने इस केस को फर्दर इन्वेस्टिगेट करा तो उन्हें पता लगा कि ट्रांसट्रॉय इंडिया लिमिटेड ने काफी सारे फिक्टिशियस बिजनेस फर्म्स खोल रखी है। और फिर जब सीबीआई ने इन फर्म्स के डायरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन गैदर करी तो उन्हें पता लगा कि इन कंपनी के डायरेक्टर्स ट्रांसट्रॉय इंडिया लिमिटेड में वेटर्स, स्वीपर्स, ड्राइवर्स की जॉब करते हैं। एंड वो इन फिक्टिशियस कंपनीज को कई सारी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में यूज करते थे। जो ओवरऑल सीबीआई की रिपोर्ट आई उसमें ये मेंशन था कि कंपनी ने 9000 करोड़ बोरो करे फ्रॉम मल्टीपल बैंक्स। एंड ये बोरोइंग सिर्फ एक ही कंपनी से नहीं हुई थी बल्कि कई सारी छोटी छोटी कंपनियों के थ्रू भी की गई है जिससे कंपनी के फंड्स डाइवर्ट हो जाए। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो सीबीआई के हिसाब से 2016-17 के अंदर कंपनी ने 2500 करोड़ की परचेजेस करी है। लेकिन ईवाई के ऑडिट के हिसाब से 2016-17 के अंदर सिर्फ 270 करोड़ की परचेजेस हुई है। तो सीबीआई एंड ईवाई दोनों की रिपोर्ट के हिसाब से 2016-17 की परचेजेस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और यही बात एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज करती है इंडिया के सिस्टम पे। अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स बताता हूँ इलीगल ट्रांजैक्शंस के जो इस कंपनी ने किए हैं। तो कंपनी ने 2172 करोड़ ट्रांसफर करे थे टू पद्मावती एंटरप्राइजेस। लेकिन जब बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता लगा ये एक गोस्ट कंपनी है। ना तो इस कंपनी की कोई एग्जिस्टेंस है और इवन जो इसका टिन नंबर था वो भी इनवैलिड था। और यहाँ तक कि ये कंपनी शिवा स्वाति कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को बिलोंग करती थी, ना कि ट्रांसट्रॉय को। और ऐसे ट्रांजैक्शंस कई सारी कंपनियों के साथ करे जैसे कि बालाजी एंटरप्राइजेस, रुथविक एसोसिएट्स, शुभाकरी एंटरप्राइजेस एंड एक्सेट्रा। फिर कंपनी ने 6079 करोड़ आरएस यूनिक एंटरप्राइजेस को ट्रांसफर करे जो कि बाद में पता लगा कि ये कंपनी प्रीवियस डायरेक्टर को बिलोंग करती है। ऑल्सो कंपनी ने 227 करोड़ का फंड विजय इंजीनियरिंग इक्विपमेंट पे डाइवर्ट किया है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगता है कि 16.4 मेट्रिक टन का मटेरियल कंपनी को 2 व्हीलर्स पे डिलीवर किया गया है
और फर्दर सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन पे पता लगता है कई सारे डिलीवरी व्हीकल्स आंध्र प्रदेश में तो रजिस्टर्ड भी नहीं है, और इसके अलावा कंपनी के डायरेक्टर्स ने भी कई सारे हैवी डोनेशंस करे, गिफ्ट्स दिए, जिससे कि अपने फंड्स डाइवर्ट कर पाए। एंड इवन ईडी ने भी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का केस इस कंपनी के अगेंस्ट फाइल करा है, क्योंकि कंपनी ने अपने मोस्ट ऑफ द फंड्स सिंगापुर एंड रशिया में ट्रांसफर करे हैं, और वाइल ट्रांसफरिंग काफी सारी इरेगुलरिटीज दिखी है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस में। सो ओवरऑल कंपनी ने 6,643 करोड़ का फंड अपनी अलग अलग कंपनीज में डाइवर्ट करा है, जिसमें से 678 करोड़ का लोन का एक्सपोजर कैनरा बैंक का है, एंड रिमेनिंग अमाउंट कई सारे बैंक को बिलोंग करता है, जैसे कि यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आंध्रा बैंक, देना बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, विजया बैंक, साउथ इंडियन बैंक एंड एक्सेट्रा। एंड इन सारे बैंक्स में एक कॉमन बात यह है कि मोस्ट ऑफ द बैंक्स गवर्नमेंट बैंक्स है। सो टू कंक्लूड, इस फ्रॉड के बाद फिर से इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पे एक क्वेश्चन रेज होता है, क्योंकि कैनरा बैंक को इस कंपनी में 2018 से इरेगुलरिटीज दिख रही थी, लेकिन कंपनी ने फ्रॉड का केस 2020 में फाइल करा। सो ऐसी गवर्नमेंट बैंक्स में इरेगुलरिटीज होने के कारण गवर्नमेंट को इन लॉसेस को बियर करना पड़ता है। इसके कारण गवर्नमेंट का काफी सारा फंड इन लॉस मेकिंग बैंक्स में ही लग जाता है। सो आई होप गवर्नमेंट एंड आरबीआई कुछ ऐसी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज लाए जिससे इंडियन बैंकिंग सिस्टम में एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। If you enjoyed this video, then do like and share this video with your friends, and if you haven't subscribed to our channel, then do subscribe it. Thank you so much.